स्वागत है दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। और लगातार हमारा प्रयास जारी है कि राजनीतिक गतिविधियों से लेकर आम गतिविधियां आप तक पहुंचा सके। इसी सिलसिले में रोहाना टोल प्लाजा पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग यहां पर मौजूद हैं और किसान जो लगातार यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी प्रियंका गांधी के आने के बाद बहुत ही मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखाना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी ने वास्तव में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो या अरुण वाल्मीकि की पुलिस द्वारा जो एक हत्या का मामला कहा जा रहा है वो मामला, ये सब भी हम आपको लगातार जो भी है दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रोहाना टोल प्लाजा पर इस समय की जो स्थिति है, मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई है, उसके बाद कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए हैं, महिलाएं काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और भी लोग यहाँ पर हैं कार्यकर्ता और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि अभी लगभग 10 या 15 या 20 मिनट, ये नहीं कहा जा सकता कि 15 या 20, लेकिन जो कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा है कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंचेगी और यहाँ पर इतने कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद राहत है मेरा नाम। कहाँ से आए हैं सर? मुजफ्फरनगर से आए हैं। मुजफ्फरनगर से। जो प्रतिज्ञा यात्रा आ रही है, किस तरह, क्या उनका मोटिव है, कहाँ से कहाँ तक की है? उनके स्वागत के लिए खड़े हम तो। अभी तक ये नहीं, मोटिव नहीं पता। इसके चुनाव जीतने के लिए खड़े। मोटिव नहीं पता है? नहीं, मोटिव बता के यही तो दिक्कत है कांग्रेसियों की कि मोटिव नहीं पता। चलिए वकील साहब आप बताएं, आपसे आशा है कि आप सही तरीके से बता दें। जी, क्या बताएं जनाब, बताइए। क्या मोटिव है? प्रतिज्ञा यात्रा कब से कब तक है, कहाँ से कहाँ तक है? 2022 की प्रतिज्ञा है कि हम चुनाव जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। जी, वो तो हमने देखा था 2017 में जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में नहीं कर पाए। तो वकील साहब आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं, यहाँ कहाँ मुश्किल है? देखिए गठबंधन, आ जाओ क्या कौन करेगी? कांग्रेस। कांग्रेस प्रियंका गांधी के आने, कांग्रेस कहाँ, कब से कांग्रेस? अरे कब से कांग्रेस सी हो चाचा? 50 साल था। 50 साल से। पिछली बार क्यों नहीं किया था? मेरे बाबा जी थे कांग्रेस। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव घलोली, जिला सहारनपुर, तहसील देवबंद। घलोली से आए हो? घलोली से आया हूँ और पूरा गांव कांग्रेस के लड़ रहा, पूरा गांव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफी जोश है इनके अंदर। और भी हम लोगों से बात करेंगे। युवा जी, कौन? जी 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 जी, आप कहाँ से हैं सर? पुरकाजी से। पुरकाजी से। पूर्व चेयरमैन पुरकाजी, पूर्व चेयरमैन पुरकाजी। क्या स्थिति है वास्तविक बताएं। बिल्कुल स्थिति बिल्कुल साफ है, निशिष्ट है। पूरी पुरकाजी की जनता और प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। सड़क से इधर आ जाएं, सड़क से इधर आ जाएं सभी लोग। जी जी जी, क्या मन बनाया हुआ है? पूरा पुरकाजी की जनता और प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है, अब की बार की परिवर्तन का संकल्प कर लिया है और कांग्रेस ही विकल्प है। इसके देखिए आप पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, आपके कार्यकर्ताओं के बीच में खड़ा हूं और बिल्कुल निश्चित तौर पे ये बात खुले तौर पे कह देना चाहता हूं कि क्या आप एक समझदार राजनीतिज्ञ होने के बाद ये मान सकते हैं कि अकेली कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाएगी? अकेली कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। अकेले दम पे किस तरह मुमकिन है? क्योंकि अकेले दम पर इसलिए मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी जो है किसी जाति की, किसी धर्म की राजनीति नहीं करती और जितनी भी पार्टियां हैं सब जाति के, धर्म की राजनीति करती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सब जाति धर्मों को एक साथ लेकर चलती है और सबका साथ सबका विकास करती है। 2017 में अखिलेश यादव युवा चेहरा, राहुल गांधी युवा चेहरा, वोट प्रतिशतता बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कम, और अब की बार अकेले। कैसे मुमकिन है? मुमकिन ऐसे है कि जो पिछली जितनी भी सरकारें आई सब लोगों ने देखा, प्रदेश की जनता ने देखा कि कितनी भी गुंडागर्दी रही। और ये आपने देखा लखीमपुर खीरी में खुलेआम जो है मंत्री के बेटे ने किसानों को कारों तरह उंदरा और उनके जो है एक तरह से। चलिए मानता हूं इन मुद्दों को प्रियंका गांधी पूरे तरीके से जा रही हैं, उस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन क्या इतने कम समय में मुमकिन है जब यहाँ कांग्रेस का कुछ उत्तर प्रदेश में ज्यादा है? ये बताइए कि सड़कों पर किसका कार्यकर्ता है? 18,700 कार्यकर्ता पिछले 5 महीने के अंदर 3 महीने से जेल में रहा है। बताइए किस पार्टी का कार्यकर्ता जेल में रहा है? बताइए किस पार्टी का? कार्यकर्ताओं के जेल में रहने से वोटर्स कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे अपने पक्ष में? आप देखिए, एनआरसी का मुद्दा हो या सीसीए का मुद्दा हो,
कोई भी मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, 5 साल से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और जो जीतता है वो, जो लड़ता है वही जीतता है, बिना लड़े नहीं कोई जीता जाता। जी हाँ, ये बात इनकी सत्य है। जी क्या कहना चाहते हैं आप, बताएं। जी धीरज माहेश्वरी मुजफ्फरनगर से हूँ। जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? महेश्वरी जी, कब से राजनीति कर रहे हैं आप? देखिए राजनीति तो हमारे परिवार में बचपन से ही होती आई है। बचपन से, मतलब कितने समय से कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी तो मैं जब से मतलब होश संभाला है, जब से हमारे फासला मत बनवा, कभी मामला खराब हो जाए। जब से हमारे राजीव गांधी जी ने 18 साल की उम्र का वोट डालने का अधिकार दिया है, तब से मैं वोटर हूँ और कांग्रेस का समर्थक भी हूँ और कांग्रेस का वोटर भी हूँ। मुजफ्फरनगर में तो कुछ ज्यादा कांग्रेस का अब है नहीं। ये बात सत्य है कि कांग्रेस से गृह राज्य मंत्री भी मिला, कांग्रेस से बड़े नेता भी मिले, लेकिन अब फिलहाल मुजफ्फरनगर में कांग्रेस का कुछ है नहीं। तो फिर आप इतना आत्मविश्वास कैसे? ये जो विरोधी पार्टियां हैं ये उनका मानना है और आज की तारीख में देखिए मेरी बात का आप बुरा मत मानिए, मीडिया जो है ये मीडिया जो है ना, ये मीडिया मोदी जी की खरीदी हुई मीडिया है, उसी का मानना है ये। और आप ये देखिए अभी ये इतनी पब्लिक आपको यहाँ दिखाई दे रही है। जी उस मीडिया का मुझे ना कोई इससे लेना है ना कोई देना है, ना मैं बड़ी कार में चलने वाला पत्रकार हूं, मैं तो बाइक पर ऐसी सर्दी में आपके लिए आपकी बात पहुंचाने के लिए। मेरी बात सुनिए आप, मीडिया पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर अब वो हिम्मत और ताकत नहीं लगती मुझे। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि वो अपने अकेले दम पर यहां सरकार बना सके, किसी का साथ तो लेना होगा। मैं आपकी एक बात का जवाब दे रहा हूं मीडिया के ऊपर ही, आप मीडिया से हैं। लखीमपुर कांड जो हुआ है उसमें एक मीडिया का बंदा भी आपका जो है वो मरा है और हमारी प्रियंका जी उसके घर पे भी गई हैं और उनको भी मुआवजा दिलाया है हमारी प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको भी मुआवजा दिलाया है। अब आप बताइए क्या नाम, और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कैसे आ पाएगी? अभी हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने परसों ही घोषणा की है कि 40% महिलाओं को जो है टिकट देंगी, 40% महिलाओं को जो है राजनीति में भागीदारी देंगी। आप कैसे कह सकते हैं? तो मानते हैं कि प्रियंका के आने से जोश बढ़ा है? प्रियंका के आने से जोश पूरा नहीं, जोश बढ़ा नहीं है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम सरकार। जी आप कहां से हैं दोस्त, कहां से हैं? जी आप कहां से हैं दोस्त? मैं लव कश्यप, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कश्यप है? चलिए पिछड़ी जाति की बात कर लें। सड़क पर संसद कार्यकर्ता आपके कश्यप और अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन कश्यप समाज, सैनी समाज, प्रजापति और अन्य समाज जो है, मछुआ समाज पूरा ही आपका, वो सारा का सारा ये मन बनाए हुए है कि बीजेपी से अभी नहीं कटना है। तो क्या सोचते हैं? सर ये जो आपकी सोच है ना, ये आपकी इंडिविजुअल सोच है। अभी यहाँ जो जन सैलाब है, यहाँ से लेकर वहां तक जो गाड़ियां हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर 40 से 45% लोग अति पिछड़ी जात के, चाहो तो एक एक आदमी से आप पता कर सकते हैं। तो यानी कि पिछड़ी जाति टूट कर आ रही है। मैं ये कह देना चाहता हूँ बड़े दावे के साथ आपको, इतिहास के अंदर पहली बार कांग्रेस ने ऐसा किया कि हम जैसे नौजवान, और पहली बार कांग्रेस के मेन संगठन के अंदर अति पिछड़े वर्ग से, पिछड़ा वर्ग नहीं अति पिछड़े वर्ग से, मैं करेक्शन कर देता हूं आपकी बात का, सबसे ज्यादा सचिव और महासचिव देने का काम कांग्रेस ने किया। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस ने हम लोगों को संगठन में जगह दी है, तो कहीं ना कहीं पहली बार कांग्रेस ने हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी देने का काम किया है, और ये इतिहास बदलने वाला फैसला है। और आप भी यही रहेंगे मुजफ्फरनगर की धरती पर, हम भी यही रहेंगे। देखना, ऐसा नहीं है कि वो समाज उसका कोई बंधुआ नहीं है, नहीं, हमारा जो समाज है, अति पिछड़ा जो समाज है, भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं है। ये आपकी अपनी सोच हो सकती है बंधु, ये हमारी सोच नहीं है, समाज की सोच नहीं है। समाज बदल मेरी सोच जो है व्यक्तिगत नहीं है, ये आंकड़े कहते हैं। आप कौन सा पद रखते हैं पार्टी में? मैं प्रदेश सचिव में आंकड़ों। तो आप तो कार्यकारिणी के मुख्य प्रदेश में मुख्य हो गए, तो आप तर्क वितर्क पे बात कीजिए ना। कि ये देखिएगा, अगर पिछड़ी जाति का वोट बसपा को पड़ा तो बसपा, सपा को गया तो सपा, अब भाजपा के पक्ष में है तो भाजपा। अब फिलहाल की स्थिति आप बताएं मुझे क्या है? सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी चुनाव हो गया आज? चुनाव के आंकड़े जो है ना, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख जाता। सर वो इतिहास है, पहले हुआ है, अभी वर्तमान आप बताएं। ये वर्तमान है। वर्तमान की स्थिति में बताना चाहता हूं आपको, अगर यहाँ 100% लोग हैं तो 45% लोग आज यहाँ तक पिछड़े वर्ग के आए हुए हैं। ये बदलने वाला इतिहास, मैंने ये नहीं कहा थे, लेकिन बदलने वाला है, बदलेगा। हम लोग बदलाव लाएंगे, कांग्रेस बदलाव लाएगी। ये इतिहास है, ये बदलेगा आपकी बार, आप देखना साहब। चलिए, हम आपकी जो उम्मीद है, आशा करते हैं कि
वो बनी रहे और इसी तरीके से अगर आप मेहनत करते हैं तो लोकतंत्र में ये बात सत्य है कि जो मेहनत करता है, जो जितना ज्यादा लोगों के बीच पहुंचता है और अपने अच्छे होने का एहसास और उनके भला करने का एहसास दिला देता है, वही जीतता है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमने बात की, इनकी जो प्रतिज्ञा यात्रा है अभी कहीं रास्ते में है और पहुंचने वाली है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मुजफ्फरनगर में भी वो लोग पहुंचेंगे। हम यहाँ रोहाना टोल प्लाजा पर इनसे बातचीत की, कार्यकर्ता यहाँ पर काफी संख्या में है। और चलिए सीधा मुजफ्फरनगर चलते हैं आपको लेकर के। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।